सभी लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी लोग भी लाइव आ जाइए प्रॉपर, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको भी बता दीजिए कि मैम लाइव आ चुकी हैं। और आज फिर अपने नए क्वेश्चंस के साथ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं प्रॉपर। आप सभी लोग जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे और जय भीम। ठीक है, सभी लोग बढ़िया जुड़ जाइए, अच्छे से अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए भाई, लाइक कर दीजिए, जो लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिए एक बार प्रॉपर। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, सभी लोग प्रॉपर जुड़ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग प्रॉपर जुड़ जाइए। चलिए फिर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच रिप्रेजेंट है। गुड मॉर्निंग अजय, सुनील, सुरेंद्र, पीयूष, संदीप वर्मा, गायत्री, चीनू, इमरान, इराम, फतमा, विनोद, अरुण, अखिलेश, प्रियंका राय, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच दिया गया है, तो सभी लोग प्रॉपर आंसर करना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच में क्या है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। सभी लोग इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है, इसको पढ़ना है और आंसर देना है। सभी लोग भाई, सभी लोग जुड़ जाइए प्रॉपर। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों को पढ़ना है। आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उन्हें पढ़ना है और उसके बाद विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, देखिए कथन क्या दिया गया है, बाढ़, युद्ध, व्यापार, प्रवास आदि कारणों से विविधता बढ़ सकती है। आपको बताना है क्या रीजन जो बाढ़ दिया गया है, युद्ध दिया गया है, व्यापार दिया गया है, प्रवास मतलब रहने वाला, ये सब कारण विविधता के हो सकते हैं। तो सबसे पहले विविधता को जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो विविधता चैप्टर है ये किस क्लास की एनसीईआरटी में है। सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी रीड की होगी तो आप सभी लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये विविधता वाला चैप्टर किस क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट कीजिए। फर्स्ट का आप लोग आंसर ए कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग ए कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं ए है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए जरा विविधता होती क्या है, जिसे आप डाइवर्सिटी कहते हो। विविधता अपने आप में कैसा वर्ड है, अगर आप विविधता वर्ड को देखें तो विविधता अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। विविधता का मतलब होता है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न टाइप के भिन्न भिन्न लोगों का एक साथ रहना, एक साथ निवास करना, आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, विविधता को। कैसे, जैसे मान लीजिए देखिए उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक की संस्कृति, रहन सहन, पहनावे, बोली, भाषा, कल्चर, सभी में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हम सब भारत में क्या करते हैं, एक साथ निवास करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, विविधता। तो विविधता अपने आप में क्या होता है, विविधता अपने आप में एक पॉजिटिव कि मतलब इतने सारे भिन्न भिन्न कल्चर के लोग भी एक साथ रहते हैं और क्या है, अपने भारत में एक साथ निवास करते हैं। ये क्या है, विविधता का ही परिणाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपका बाढ़ है, युद्ध है, व्यापार है, प्रवास है, ये किसका कारण बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जरा, भारत का नक्शा मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता, ठीक है, आप लोग प्रॉपर समझ लीजिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा आधा ही बना पाए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे बाढ़ बताया गया, बाढ़ कैसे रीजन बन रहा है। मान लीजिए किसी एरिया में यहाँ पे बाढ़ हो रही है, अब यहाँ के लोग क्या होंगे, यहाँ के लोग दूसरी जगह को माइग्रेट होंगे, या हो सकता है इधर को माइग्रेट हो जाए, या हो सकता है इधर को माइग्रेट हो जाए। तो इस स्थान पर रहने वाले लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये अपनी बोली, भाषा, रहन सहन, कल्चर को भी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना स्थान छोड़कर जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहां के कुछ कल्चर को अडॉप्ट करेंगे और कुछ अपने कल्चर को उनको देंगे। तो इससे भी क्या होता है, विविधता क्रिएट होती है।
तो ये क्या हो जाएगा, आपका विविधता का परिणाम हो जाएगा। युद्ध वगैरह भी आपके विविधता के परिणाम होते हैं। मान लीजिए किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है या अपना ही किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम जीते, कोई भूभाग जीते, तो उस जगह के लोगों को भी हमने स्वीकार किया। अब क्या होगा, उनकी बोली, भाषा, रहन सहन, कल्चर को आपने अडॉप्ट किया, तो इससे भी क्या होती है, विविधता क्रिएट होती है। व्यापार से तो बिल्कुल क्रिएट होती है। आपने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा होगा कि लोग क्या करते थे, जो अंग्रेज थे वो भी क्या करते थे, व्यापार के लिए ही अपने भारत में आए हुए थे। फर्स्ट उनका इंटेंशन क्या था, ट्रेड करना था, ठीक है। तो व्यापार भी आपका विविधता का परिणाम है। रहने वाला तो मैंने आपको बताया ही है, ये विविधता का परिणाम है। तो ये सारे कारण किसके हो सकते हैं, विविधता के हो सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा देखिए जरा, दूसरा कथन क्या कह रहा है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत पहुंचा। तो आपको एनसीईआरटी जब आपने सिक्स क्लास की पढ़ी होगी, तो सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में लद्दाख और केरल का जिक्र किया गया है। ये लद्दाख और केरल दो आपके स्टेट ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कैसे वहाँ पे क्लाइमेट है, कैसे वहाँ पे वहाँ के लोगों की बोली, भाषा, रहन सहन, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं दो आपके जो ये मेंशन लद्दाख और केरल मेंशन किया गया है, ये क्या कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक आपका नॉर्थ का रीजन है, दूसरा आपका साउथ का रीजन है। एक तरफ ठंडी जलवायु है, दूसरी तरफ गर्म जलवायु है। तो कैसे ये सब कारक भी, आपके भौगोलिक कारक भी रिप्रेजेंट करते हैं विविधता को, ये बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट जब आप सिक्स क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हूबहू आपको ये मिलेगा कि जो बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, ये कहां से पहुंचा था, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कथन आपके यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। तो काफी बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल जो बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल उनका आंसर सही है। और अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा जहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसको पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और आंसर दीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भाई सबसे पहले जो लोग जुड़े हुए हैं एटलीस्ट उतने बच्चे तो लाइक कर दीजिए। हाँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर कीजिए भाई। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रॉपर उतने लोग भी लाइक नहीं किए हैं। बताइए, बोलना पड़ रहा है। थैंक यू पीयूष। हाँ अभिनव प्रियारिटी के लिए है। वेरी गुड संतोष। यशवंत ए कह रहे हैं, अजय ए कह रहे हैं, सुमित भाई मैम है हम, सुमित सर नहीं है, मैम है, ठीक है। सर मैक्सिमम सर लोग ही पढ़ाते हैं ना आप लोगों को, तो एक हैबिट आप लोगों की क्रिएट हो जाती है। चलिए हाँ ये देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह कहाँ हुआ है, ठीक है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, 356 में, 76 में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो जो कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है, वो भी कब, अनुच्छेद 352 में। क्लियर है सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 74 वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 74 वाला आर्टिकल क्या कहता है ये मुझे बताइए जरा। मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है कि 74 क्या कहता है। 352 के बाद 356 भी बताया हुआ है मैंने क्या है, ठीक है। 76 भी बताया हुआ है क्या है। सभी लोग मुझे जल्दी कमेंट करेंगे, मैंने ये सारे आर्टिकल्स आप लोगों को बताए हुए हैं। वन बाय वन मुझे बताइए सब लोग, ठीक है। आपका जो कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है वो सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। अब मुझे आप दूसरा आंसर बताइए कि अनुच्छेद 74 में क्या है। सभी लोग मुझे कमेंट कीजिए। बिल्कुल मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 के अंतर्गत हुआ है। तीन आर्टिकल 74 क्या है,
356 भी मैंने आपको बताया था। आपातकाल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352, 356 और 360। तो 356 में क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। 356 में क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। बिल्कुल। आर्टिकल 74, मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। वेरी गुड। 356 क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन को रिप्रेजेंट करता है। अनुच्छेद 76 किसको रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड। आपने ये भी देख लिया। इसमें आपका राष्ट्रीय 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल भी है। 74 में आपका है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। 356 में क्या है आपका? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है क्या, ये भी मैंने आपको बताया है। जब राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को ये आग्रह करते हैं कि आप कुछ समय के लिए हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। और भारत का पहला राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने वाला, भारत का पहला राज्य मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए जरा 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। क्लियर है सभी को? तो ये आर्टिकल्स भी आपके जितने रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बताओ, इसको पढ़ो और आंसर दो। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है, किस संविधान संशोधन के तहत निर्धारित की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर दीजिए जरा। हाँ बिल्कुल, पंजाब, बिल्कुल ये याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब वाला भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड का राइट आंसर आप लोग सी दे रहे हो। बी कौन दे रहा भाई? बी नहीं है बच्चा, ठीक है। देखो थर्ड का राइट आंसर क्या है आपका? ये मंत्रिपरिषद, ठीक है। 3 तरह से होते हैं आपके। एक आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। फिर आपके कौन होते हैं? राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब देखो जरा, इसका जो रेशियो है वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो मेंबर्स है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा, इस 15% में आपके पीएम भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इस 15% में आपके प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। ये भी कई बार आपसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेन तरह से जो आपके रूल एंड रेगुलेशन को बनाने का काम, ठीक है, किसके द्वारा होता है? इनकी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा होता है। जैसे आप देखते होंगे ना, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब क्या होते हैं? ये विभागों का बंटवारा जो होते हैं कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट भी याद रखिएगा। फिलहाल ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, इसको पढ़ो और आंसर दो। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। आपका कथन एक दे कह रहा है विविधता और असमानता एक ही है। दूसरा कथन कह रहा है विविधता का एक ही रूप गरीबी, कुपोषण व अशिक्षा के रूप में देखा जाता है। तीसरा कथन आपका है सड़क पर भीख मांगते बच्चे हमारी सामाजिक विविधता को बताते हैं। आपको सत्य कथन बताना है कि उसमें सत्य कथन कौन सा है। सभी लोग फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हाँ, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप सभी लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। फोर्थ का ए कह रहे हो बेटा, सही बताना है आपको। फोर्थ का ए कह रहे हैं नीरज, सुमित बी कह रहे हैं, भारती सी कह रही हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों के आंसर जो आ रहे हैं वो आपके ए बी सी तीनों आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा। ठीक है, अब देखो, चलो पढ़ते हैं, फिर आप लोग अपना आंसर में लाइए, मतलब आप लोगों के मिले जुले ओवरऑल आंसर आ रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पे बताया गया है आपका कह रहा विविधता और असमानता क्या है आपके, विविधता और असमानता क्या है? विविधता और असमानता क्या है, एक ही है जी? नहीं। ठीक है, विविधता अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म्स है और असमानता अपने आप में एक निगेटिव टर्म्स में। जरा बताइए, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो प्रॉपर रिसोर्सेज है उसके पास, ठीक है, प्रॉपर वेल सेटल्ड है, उसकी फैमिली वेल सेटल्ड है, पैसे से संपन्न है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। जैसे आपको अगर याद हो तो आपने एनसीईआरटी में समीर की स्टोरी पढ़ा होगा। ठीक है, यस कमेंट करिए जरा। समीर की स्टोरी आपको पता है ना? समीर, एक समीर होता है जो अखबार बेचने का काम करता है और दूसरा समीर होता है, पढ़ा लिखा समीर होता है, जो साइकिल पर सवार व्यक्ति होता है। आप लोग मुझे यस कमेंट कीजिए, कितने लोगों को ये समीर वाली स्टोरी याद है? एक बार हाँ कमेंट कीजिए, आप सभी लोग यस कमेंट कीजिए जल्दी से कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में ये वाली स्टोरी किसने पढ़ी है। ठीक है, दो समीर रहते हैं, एक आपका अखबार बेचने वाला समीर रहता है, ठीक है, जो अखबार बेचने का काम करता है। ये पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, ये पढ़ा लिखा नहीं होता है, ये मुस्लिम समीर होता है। ठीक है, ये कैसा समीर होता है? ये मुस्लिम समीर होता है। वहीं पे समीर दो आपका जो है, ठीक है, यहीं पे समीर जो दो है आपका, मतलब फर्स्ट और सेकंड में, मतलब समीर एक समीर दो है, नाम एक ही है। ये साइकिल पर सवार व्यक्ति एक समीर है। ठीक है, साइकिल पर सवार व्यक्ति, साइकिल पर सवार व्यक्ति। और ये क्या है? ये आपका हिंदी भी बोलता है और ये आपका अंग्रेजी भी बोलता है। ये क्या होता है? ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करता है। ये पढ़ा लिखा समीर है। ठीक है, एक पढ़ा लिखा समीर है और यहाँ पे एक समीर क्या है, सिर्फ हिंदी में बात करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे संसाधनों का अभाव देखा गया है। ये विविधता का कारण नहीं है। ठीक है, कि आप बोल रहे हैं एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एक हिंदू समीर है, एक मुस्लिम समीर है, ये क्या है? ये आपकी विविधता नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी असमानता। कोई बच्चा अपने संसाधन के कारण पढ़ लिख रहा है, प्रॉपर वेल सेटल्ड है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, तो वो ज्यादा हाईटेक रहेगा, और दूसरा वहीं पे जिसके पास संसाधनों का अभाव है तो वो उतनी सारा चीजें वेल सेटल्ड नहीं रहेगा। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये विविधता का परिणाम है। विविधता अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म्स है कि इतने सारी विविधता होने के बावजूद भी हम सब एक साथ निवास करते हैं, ये एक आपका पॉजिटिव टर्म्स है। और असमानता ये आपका एक नेगेटिव टर्म्स है। क्लियर है सभी को? ले लीजिए भाई, सुपर टेट का बैच लेना है आपको, भारतीय तिवारी ले लीजिए। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उस पर आपको सुपर टेट का जो बैच है वो आप देख सकते हो, उस पर पता कर सकते हैं आप, नहीं तो नंबर नोट कर सकते हैं एक, ठीक है, 9800980026। इस पे आप कॉल करके पता कर लीजिए। ठीक है, ये ऑनलाइन का नंबर है, उसमें आप बात करके पता कर लीजिए कि कौन सा बैच नया से स्टार्ट है। वैसे आप चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जैसे हम लोग फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, नाम नंबर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के अपना आप आईडी क्रिएट कीजिए। देन उसके बाद देखिए सर्च बार पे जाके टीचिंग जॉब्स में आप सुपर टेट का कोर्स परचेज जो भी है, साइड में डेटेड मेंशन रहती हैं कि किस डेट से कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, आप जैसी भी सुविधा चाहते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन का नंबर है 9800980026। इसमें दोनों ही मोड में आपकी बात हो सकती है, ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन के लिए। तो आपको अगर ऑनलाइन करना है तो जिस हिसाब से इसमें बात हो आप अपनी कन्वर्सेशन कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो ये देखिए, तो ये आपको पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, विविधता अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव टर्म्स है, और असमानता क्या है, अपने आप में नेगेटिव टर्म्स है। दूसरा देखिए जरा, विविधता का एक रूप गरीबी है, कुपोषण और अशिक्षा है। अभी मैंने आपको बताया जिसके पास प्रॉपर संसाधन होंगे वो अच्छे सुविधा संपन्न रहेगा, उसके पास सुविधाएं ज्यादा रहेंगी।
जिसके पास संसाधनों का अभाव रहेगा तो वो सुविधा से लेस रहेगा। अब जरा अभी पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया तो आप समझ जाएंगे कि गरीबी, कुपोषण और शिक्षा ये क्या है। ये विविधता का रूप नहीं है, क्योंकि विविधता तो अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए जरा, सड़क पर भीख मांगते बच्चे सामाजिक विविधता को रिप्रेजेंट करते हैं। जब विविधता अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म्स है तो ये बताइए जरा, जो एक सड़क पर भीख मांगता बच्चा होगा ये क्या सामाजिक विविधता को दिखाएगा? ये असमानता को दिखाता है, ना कि सामाजिक विविधता को दिखाता है। तो यहाँ पे ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक बार आप सभी लोग मुझे हाँ यस कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है, एक बार आप सभी लोग यस कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो दोबारा से गलती नहीं करना है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जैसे हम पॉलिटी का सेगमेंट आप लोगों को कराते थे, अब से हम एनसीईआरटी और पॉलिटी आपके दोनों सेगमेंट टच करेंगे। ठीक है, हाँ शुभ कह रहे हैं आओ सब डी पर। हाँ भाई, बैक टू डी। कोई बात नहीं, अभी आपने समझा। अब दोबारा से कभी अगर आपको ऐसा मिलता है, सीधे से याद रखिए, असमानता अपने आप में, इनइक्वालिटी एक अपने आप में क्या है? नेगेटिव टर्म्स है, और विविधता अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म्स है। अब देखिए जरा, असमानता कैसे विविधता में कन्वर्ट होती है, जरा देखिए। अभी जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें देखिएगा, आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, अपनी अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, उसमें देखने को मिलेगी एक बच्चा व्हील चेयर पे बैठा है, एक बच्चा दिव्यांग है, तरह तरह से आपको इमेज दे, एक परफेक्ट है, और सब मिलकर खड़े हुए हैं। तो अगर असमानता में सब लोग एक साथ रह रहे हैं तब वो विविधता में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज वो असमानता ही कहलाएगी। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बताओ, यहाँ पे आपको बताना है जो 124वां संविधान संशोधन संबंधित है, आपको बताना है संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिलहाल समझ जाएंगे। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है उच्च शिक्षा से, आरक्षण से, एनआरसी से, 3 तलाक से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे फास्ट। 5th नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर करेंगे। चीनू वेरी गुड, थैंक यू। सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा 124 आप लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को सरकार ने आरक्षण तो दिया, परंतु क्या करें, अल्पसंख्यक कूड़ा बीनने में विश्वास रखते हैं। कोई बात नहीं, 5 का राइट आंसर सी दे रहे हो, सी दे रहे हो भाई आप लोग। भाई सुमित यादव, हम कहाँ से हैं? फिलहाल तो हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस से 5th का बी आंसर दे रहे हो, सी आंसर दे रहे हो, मतलब आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं ना वो मिले जुले आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं है क्या एक्चुअली में। ठीक है, क्या है देखिए, जो आपका 124वां संविधान संशोधन विधेयक आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरा टर्म्स नहीं टाइप हो पाया है, तो 124वां देखिए, आपने पढ़ा होगा ना, कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है। ठीक है, ये सेंटेंस आप कई बार या पूछता है, ये भी आप लोग वो देखिएगा, कोई विधेयक अधिनियम। ठीक है, कोई विधेयक, कोई विधेयक अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात, कोई विधेयक अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात, कोई विधेयक अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनता है, कानून
बनता है। मतलब कहने का है, अगर एक तरफ आप विधेयक दिखे, विधेयक जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो, बिल कहते हो, और अधिनियम, तो अधिनियम से एक स्टेप पीछे का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका विधेयक कहलाता है। इसे आप लोग इंग्लिश में बिल कहते हो, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा बिल शब्द का यूज करते हैं, इसलिए आपसे। अब विधेयक क्या होता है, तो विधेयक आपका एक प्रस्ताव होता है। विधेयक क्या होता है, एक प्रस्ताव होता है। विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे कानून का रूप देना होता है, जिसे कानून का रूप देना होता है, जिसे कानून का रूप देना होता, जिसे कानून का रूप देना होता है। मतलब कहने का है, अगर आपने कोई बिल पेश किया और जब दोनों सदनों से उसकी सहमति के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो जो 124वां विधेयक है ये किससे संबंधित है, आपका आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आपने जो पढ़ा होगा ना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% रिजर्वेशन, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है ये आपका, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन की जो बात करता है वो आपका 124वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा बनता है तो अधिनियम में क्या बताओगे, ये तो आपका 124वां क्रम का विधेयक है कि आपने बिल पेश किया। अगर आप अधिनियम की बात करते हैं तो ये कौन सा अधिनियम है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये कौन सा अधिनियम है। अगर हम अधिनियम की बात करते हैं तो ये जो आपका 10% रिजर्वेशन है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। फास्ट कमेंट कीजिए। ये जो आपका ईडब्ल्यूएस है ये किस अधिनियम के अंदर, ये तो विधेयक हो गया। मतलब कहने का है ये इधर वाला प्रोसेस आपको बता रहा। अगर ये अधिनियम बना है तो ये किस क्रम का अधिनियम है, आपके सामने ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 101, ऑप्शन नंबर सी 103, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आंसर दो जरा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे विधेयक का मतलब बिल पेश करने का आपको क्रम बताया गया है। और यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपका ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ये आपके किस क्रम का अधिनियम है, 100वां क्रम का या 101वां 103वां या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या कर रहे हैं आप सभी लोग, 103वां। वेरी गुड संतोष कुमार, विनोद, ईशा, अमित, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 103वां। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि आर्थिक रूप से और मतलब 10% रिजर्वेशन वाला किस अधिनियम के अंतर्गत आता है तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किस क्रम का विधेयक है, तो ये आपको देखना है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो आरक्षण से संबंधित है। ये वाला सेंटेंस भी याद रखिएगा कि कोई विधेयक अधिनियम किसके हस्ताक्षर के पश्चात बनता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात। विधेयक से अधिनियम बनना, तो अधिनियम एक स्टेप आगे का प्रोसेस है और उससे एक स्टेप पीछे का विधेयक। विधेयक क्या होता है, विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे आपको कानून का रूप देना होता है, कानून बनाना होता है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू भाई, मेरे दिन के शुभ होने के साथ साथ हम सभी लोगों का दिन शुभ हो, ठीक है। हम सभी लोगों का दिन शुभ हो, हम सभी लोग हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, अपनी तरफ से कभी किसी को दुखी ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका आंसर करिए सभी लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। सही बात है, पढ़ो भाई, नाम जान के क्या करना, सबसे पहले नाम ही बताते हैं अपना। चलिए इसका आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था। अमृतसर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, कलकत्ता नगर निगम, मद्रास नगर निगम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। सभी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, राजीव कोलकाता नगर निगम नहीं है, ठीक है। और कोलकाता नगर निगम नहीं है, ठीक है।
अजीत मद्रास, पिंकी सी कह रही है। पिंकी सी नहीं है। देखिए, जो भारत का पहला नगर निगम था वो आपका क्या था? ये आपका मद्रास नगर निगम था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपके जी के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, इसको पढ़ो और आंसर दो। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है? हमारे देश में विविधता सभी स्थानों पर समान पाई जाती है। दूसरा कथन कह रहा है उत्तर भारत दक्षिण भारत का खान पान पूर्वी एवं पश्चिम भारत से अलग है। तीसरा कथन आपका है हम विविधता के बीच रहकर भी कई बार इसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सत्य कथन है? आपको सत्य कथन बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करिए। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग अब। सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए 7 नंबर में आप लोग बी आंसर दे रहे हो, 2 और 3। बी विल बी राइट ऑप्शन। सी भी दे रहे हैं कुछ लोग। सी वाले कौन है? अजय रॉय सी। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका भाई रघुनाथ कुमार हैं कोई, वो भी सी ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कौन वाला इमरान? कौन वाला? आप एक बार कौन सा भाई? फतिमा जी कौन सा नहीं आया आपको क्लियर हो एक बार मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट कर दे रही। ठीक है, पल्लवी बी कह रही हो। चलो आओ देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट हमारे देश में विविधता। ठीक है, हमारे देश में विविधता सभी स्थानों पर समान रूप से पाई जाती है। ये वाला स्टेटमेंट सभी और समान रूप से पाई जाती है, ये शब्द यहाँ पे इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। विविधता क्या है? विविधता आपकी डाइवर्सिटी, जहाँ पे उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, इन सब में काफी ज्यादा विविधता देखने को मिली है। तो क्या फिक्स है क्या कि जितनी विविधता, जितनी मात्रा में विविधता आपकी उत्तर में पाई जाएगी उतनी ही दक्षिण में पाई जाएगी, या जितनी पूरब में पाई जाएगी उतनी ही पश्चिम में पाई जाएगी? तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है सभी स्थानों पर समान रूप से पाई जाएगी, ये वाला टर्म्स यहाँ पे इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। याद रखिएगा, ये वाला टर्म्स इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। विविधता ऐसा फिक्स नहीं है, विविधता कोई चीज नहीं, क्वांटिटी नहीं है जैसे आपकी सभी स्थानों पर एक साथ पाई जा रही है। ठीक है, सभी स्थानों पर एक समान रूप से पाई जा रही है। विविधता कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा भी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर भारत दक्षिण भारत का खान पान पूर्वी एवं पश्चिम भारत से अलग है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है हमारा जो भारत है इसका ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर आप देखें, जिसमें उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावे, इन सब में विविधता देखी जाती है। यहाँ तक कि क्लाइमेट में भी विविधता है। उत्तर भारत की जो जलवायु है वो काफी ठंडी है, और जो दक्षिण भारत की जलवायु है वो काफी गर्म है। ठीक है, इसी तरह से आप पूर्वी और पश्चिमी में भी डिफरेंसेस लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा दिया है हम विविधता के बीच रहकर भी कई बार इसके मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। तो हम सब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद भी कई बार इस चीज को हम अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच नहीं हो पाती, और हम इसमें किसमें देखने लगते हैं? एक असमानता के रूप में देखने लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपसे सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, विविधता सभी स्थानों पर तो पाई जाती है, ठीक है, लेकिन सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाई जाती है। ये दो जो वर्ड है ना, एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, विविधता तो पूरे भारत में देखने को आपको मिलती है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि विविधता हर जगह एक सी है? मान लीजिए बिहार में है तो विविधता ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में तो कम है, मध्य प्रदेश में और कम है, हर स्थानों में एक सी है। ठीक है, ऐसा नहीं है। विविधता आपकी जो है सभी स्थानों पर तो लेकिन समान रूप से नहीं पाई जाती, उसमें अंतर हो सकता है, कहीं पर विविधता कम तो कहीं पर विविधता ज्यादा। ठीक है, हाँ ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, इनमें से 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा करना, वस्तु एवं सेवा कर, सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाना, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बात है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी, तो समानता कैसे? बिल्कुल सही है। हाँ भाई, यहाँ पे आप लोग पढ़ने आइए। हाँ ठीक है, 8 का आंसर आप लोग बी दे रहे हो। कनाडा मॉडल? क्या भाई? जीएसटी देखते हैं, बिल्कुल। देखिए, 1 जुलाई 2017 को संविधान के 101वें संविधान संशोधन करके आपने क्या किया था? जीएसटी लाया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए जरा, ये कहाँ के मॉडल से, किस कंट्री के मॉडल से रिप्रेजेंट है, ये बात कमेंट करिए जरा। किस देश के संविधान, किस देश के मॉडल से ये प्रेरित है आपका जीएसटी वाला? ठीक है, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए। और देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन में आपको कई चीजें दी गई। जीएसटी आपको पता होना चाहिए किस संविधान संशोधन के तहत है, तो 101वां संविधान संशोधन। किस दिन से लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो इसी क्वेश्चन में और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी आपको देखना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किस देश के मॉडल से प्रेरित है, ये बताइए जरा। फ्रांस? भाई फ्रांस है। ठीक है, जीएसटी सबसे पहले कहाँ से वो लिया? तो फ्रांस से आपका है। इस बार देख लीजिएगा। नहीं, मुंबई। किस देश से बोल रहे हैं हम, ना कि राज्य पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको पढ़ो। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन की बात करता है? ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन निजी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में जो पिछड़े वर्ग है, ओबीसी हो, उनको 27% रिजर्वेशन की बात करता है? 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां, 94वां, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 27% जो रिजर्वेशन की बात करता है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? हाँ बिल्कुल, मॉडल मैंने पूछा ना। सबसे पहले कहाँ पे मॉडल ये आया था, वो तो आपका फ्रांस से। ठीक है, क्या दे रहे हो आप लोग? 91वां दे रहे हो नीरज। लेट्स स्टडी जीके करंट अफेयर्स 93 दे रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए भी दे रहे हो आप लोग। देखो, जो आपका 27% रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ये आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? ठीक है,
आप लोग देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, जो आपके ये ओबीसी हैं उनके किसकी रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत है, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन। तो आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो जरा, संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है, जीएसटी लागू करने के बारे में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाना, और बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि समझौता। तो आपको बताना है जो 99वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है। ठीक है, आपका जीएसटी से है या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से है, इसको आप लोग बताइए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 10 का 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। बी कर रहे हैं, नेशनल ज्यूडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, नेशनल ज्यूडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, किस मंत्रालय के तहत आपका, तो ये कानून मंत्रालय। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उसके लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, जिसमें आपके जो हाई कोर्ट वगैरह में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके बदलाव से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ प्रेजेंट होंगे। और कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है एक बार आप लोग भी अपना तर्क दीजिएगा। और धीरे धीरे हम अपनी प्रैक्टिस कराते हैं प्रॉपर आप लोगों के सामने। और हैव अ गुड डे, टेक केयर आप सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच।